बेसिकली जो है टैप एवं डाई में क्या होता है कि दो भागों में हम लोग बांटते हैं, एक होता है टैप और एक होता है डाई। टैप का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, सबसे पहला प्रश्न ये बनता है। फिगर मैंने बनाया हुआ है, इस फिगर को भी हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि टैप का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं। तो टैप का प्रयोग हम लोग करते हैं इंटरनल थ्रेड काटने के लिए। ये पहला प्रश्न आपसे बन जाता है कि इंटरनल थ्रेड काटने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, या टैप से हम लोग कैसा थ्रेड काटते हैं। तो टैप से हम लोग इंटरनल थ्रेड काटते हैं, या इंटरनल थ्रेड काटने के लिए हम लोग टैप का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे टैप के बारे में। तो आप यहाँ पे लिखिए टैप का प्रयोग इंटरनल थ्रेड को हिंदी में क्या बोलेंगे, आंतरिक चूड़ी। ठीक है, इंटरनल थ्रेड यानी कि आंतरिक चूड़ी काटने के लिए किया जाता है। पहला पॉइंट हो गया है, पहला प्रश्न हो गया। ठीक है, काटने के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट जो यहाँ पे बनता है वो बनता है मटेरियल का। ठीक है, यानी कि जो टैप हैं वो किस पदार्थ के बनाए जाते हैं, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो अगला प्रश्न आप लिखेंगे पॉइंट वाइज कि ये हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। ठीक है, हाई कार्बन स्टील के जो है बनाए जाते हैं। अब जो है तीसरा आप हेडिंग डालेंगे। देखिए मैं नोट्स सभी चीज़ों का मैंने आपसे कहा था कि नोट्स जरूर बनाइएगा, तो मैं उसी हिसाब से पढ़ा रहा हूँ कि आप नोट्स बना रहे होंगे ताकि एग्जाम समय में आप रिवीजन करने में आसानी हो। जैसे अभी CTI का एग्ज़ाम है 16-17 सितंबर को, तो आप क्या कर सकते हैं, आसानी से अगर आपने नोट्स बनाए होंगे तो आप जो पिछली चीज़ें हैं उसको रिवाइज कर सकते हैं। ये 2 पॉइंट लिखने के बाद आप हेडिंग डालेंगे संरचना। ठीक है, यानी कि कंस्ट्रक्शन आप लिख सकते हैं, संरचना। तो यहाँ पे उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये वाला जो फिगर है बना लेना है। देखिए ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैंक। ठीक है, और ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ हो जाएगी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सैंक लेंथ। ठीक है, सैंक L में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक क्या कटी है, थ्रेड कटी होती है। आपको पता है इस पर क्या कटी होती है, थ्रेड कटी होती है। तभी ये जो क्या होल में थ्रेड काटने का काम करते हैं या छिद्र में थ्रेड काटने का काम करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी थ्रेड लेंथ। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी लंबाई हो जाएगी उसे हम बोलेंगे ओवरऑल लेंथ। ठीक है, ओवरऑल लेंथ। यहाँ पे हम बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट डायामीटर। ठीक है, यानी कि जो है पॉइंट का क्या, व्यास। यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे एक वर्गाकार सेक्शन होता है यानी कि स्क्वायर सेक्शन। ध्यान से सभी चीज़ों को देखिए ताकि जो है आपके माइंड में बैठ जाए। स्क्वायर सेक्शन होता है तो इसका क्या काम होता है, यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा अगर प्रैक्टिकल किया होगा, यहाँ पे जो स्क्वायर सेक्शन होता है ये टैप रिंच में हम लोग क्या करके पकड़ के इसको घुमाते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जो सेक्शन इसका कैसा होता है, इसका जो सेक्शन होता है स्क्वायर। अब यहाँ पे अगली चीज़ आती है, यहाँ पे क्या होती है, चैम्फरिंग। ठीक है, यहाँ पे जो ये होती है चैम्फरिंग होती है, यानी कि इसकी थ्रेड, जैसे मान लीजिए कोई सतह है, इस पर थ्रेड ऐसे ही पूरी ना होके, यानी कि यहाँ पे जो एजेस होती हैं थ्रेड की उसको क्या कर दिया जाता है, टेपरित कर दिया जाता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से कर दिया जाता है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि जब भी हम किसी होल में टैप को डालेंगे चूड़ी काटने के लिए तो वो आसानी से क्या होगा, वो आसानी से उस छेद में चला जाएगा। और अगर क्या रहेंगी, इसकी एजेस ऐसे निकली रहेंगी तो उसको क्या होगा, आसानी से छिद्र में नहीं जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे चैम्फरिंग कर देते हैं। तो जो इसके संरचना से आपको क्या करनी है, इसके संरचना से आपको इतनी बातें याद रखनी है। अब देखिए ये वाला जो पार्ट होता है ये क्या होता है, ये होता है फ्लूइड्स। ठीक है, यानी कि इसे नालियाँ भी बोल सकते हैं। ठीक है, फ्लूइड्स माने नालियाँ भी बोल सकते हैं। अब आपसे प्रश्न पूछता है, यानी कि देखिए मैं इसका जो है टॉप व्यू एक तरह से बना दे रहा हूँ। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कुछ इस तरीके का इसका सेक्शन है, चारों तरफ थ्रेड कटा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 3 या 4 फ्लूइड बनी होती हैं। ठीक है, यानी कि ये वाला जो सेक्शन है इस पे क्या कटी होगी, इस तरीके से थ्रेड कटी होगी।
ठीक है, आप लोगों ने अगर टैब देखा होगा तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यानी कि ये वाला जो सेक्शन रहता है इस पे थ्रेड कटी होती है, जो क्या करता है, थ्रेड को काटने का काम करता है। लेकिन ये वाला जो सेक्शन है, ये जो बीच में खाली भाग है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लूट्स। जो क्या काम करता है, फ्लूट्स का जो है काम है, आपसे पूछा जाता है कि टैप्स में, यानी कि जो टैप में फ्लूट का क्या वर्क होता है। तो सबसे पहला काम होता है कि चिप को निकलने के लिए स्थान देना, चिप को निकलने के लिए क्या देना, स्थान देना। ठीक है, अब जब आप थ्रेड कटिंग करेंगे तो उसमें से क्या निकलेंगी, चिप्स निकलेंगी ना, तो किसके माध्यम से ऊपर निकलेंगी, इन्हीं फ्लूट्स से होते हुए ऊपर या नीचे की साइड निकल जाएंगी। दूसरा काम क्या होता है, स्नेहन के लिए। ठीक है, स्नेहन के लिए, ठीक है, यानी कि लुब्रिकेशन के लिए, फॉर लुब्रिकेशन पर्पज। बीच बीच में हम लोग क्या करते हैं, थ्रेड में थ्रेड काटते समय आसानी से थ्रेड कटे, एकदम स्मूथली थ्रेड कटे, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लुब्रिकेशन करते रहते हैं, स्नेहन करते रहते हैं। तो उसके लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, फ्लूट्स का उपयोग करते हैं। यानी कि कोई तेल हमको डालना हुआ, किस धातु के लिए कौन सा लुब्रिकेशन उपयोग किया जाता है, ये भी अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, इससे भी प्रश्न बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था कि फ्लूट्स का उपयोग क्यों किया जाता है, तो चिप को निकलने के लिए स्थान देना एवं स्नेहन, ऐसे आपको ऑप्शन में दिया रहेगा। चिप को निकलने के लिए स्थान देना, स्नेहन के लिए, दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या टिक करना है, दोनों के लिए क्या होता है, जो है फ्लूट्स का उपयोग होता है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ टैप, यानी कि टैप जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, टैप कई प्रकार के होते हैं, जैसे हैंड टैप हो गया, मशीन टैप हो गया, मशीन स्क्रू टैप हो गया, ठीक है, पाइप टैप या गैस टैप हो गया, स्पेशल पर्पस टैप हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सभी टैप्स के बारे में बारी बारी करके पढ़ेंगे और देखेंगे, जो भी वहाँ से प्रश्न बनता है उसको जो है निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सभी प्रश्न आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, लेक्चर में लास्ट तक बने रहना है। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल दीजिए, टाइप्स ऑफ टैप। तो सबसे पहले नंबर पे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है वो क्या है, हैंड टैप। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो क्या है, हैंड टैप। हैंड टैप लगभग आप लोगों ने देखा ही होगा। हैंड टैप क्या होता है, सिंपल जो मैंने अभी टैप बनाया था वही होता है, और उसमें हम लोग टैप रिंच का प्रयोग करके क्या करते हैं, हैंड से टाइपिंग करते हैं। अब जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है, ये जो टैप होते हैं क्या होते हैं, सेट में होते हैं। ठीक है, टैप क्या होते हैं, सेट में होते हैं। सेट मतलब क्या, यानी कि एक ही टैप से हम लोग थ्रेड कटिंग नहीं करते हैं, उसमें 3 टैप हो सकते हैं या 2 टैप हो सकते हैं। उन टैपों की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, उस टैप की सहायता से हम लोग थ्रेड कटिंग करते हैं। तो यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है, तो आप यहाँ पे लिखिए BSW BSF थ्रेड के, ठीक है, थ्रेड के टैप में, थ्रेड के टैप सेट में 3 टैप होते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, 3 टैप होते हैं। जबकि यहाँ पे लिखिए BA थ्रेड के, BA थ्रेड मतलब समझ रहे हैं, ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड। ये सभी चीज़ें मैंने अपना जो थ्रेड वाला टॉपिक है, 2 लेक्चर हैं थ्रेड के, वहाँ पे पढ़ाई हुई है। BSW का क्या मतलब है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्ड थ्रेड। BSF थ्रेड का क्या मतलब है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। तो BA थ्रेड के यहाँ पे लिखिए, BA थ्रेड के टैप सेट में 2 टैप होते हैं, 2 टैप होते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोट लगा के लिखिए। ठीक है, यहाँ पे नोट लगा के आप चीज़ लिखिए। नोट लगा के आपको क्या लिखना है, सामान्यतः हैंड टैप के सेट में, ठीक है, सेट में 3 टैप होते हैं, 3 टैप होते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, कोई कंफ्यूजन में जो है आपको नहीं रहना है। अगर आपसे पूछे कि हैंड टैप का जो सेट प्रयोग किया जाता है उसमें कितने टाइप होते हैं, तो आपको क्या बताना है,
3 टाइप होते हैं। या आपसे प्रश्न पूछता है सामान्यतः हैंड टाइप के सेट में या हैंड टाइप के सेट में कितने टाइप होते हैं, तो आपको 3 ही बताना है। अगर आपसे पूछे अगर हमको BSW थ्रेड काटनी है हैंड टाइपिंग के द्वारा कि उसके टाइप में कितने सेट रहेंगे, तो 3 बताना है। इसी तरीके से BSF पूछे तो आपको 3 बताना है। लेकिन अब आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई भी नाम नहीं दिया है, यानी कि किसी भी थ्रेड को अलग से स्पेसिफाइड करके उसमें नंबर ऑफ टाइप नहीं पूछा है, तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा 3 ही बताना है। लेकिन अगर आपसे मान लीजिए कभी भी अगर प्रश्न पूछे कि BA थ्रेड के टाइप सेट में, यानी कि ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड हमको काटना है और उसके सेट में कितने टाइप होंगे, तब आपको 2 बताना है। अगर आपसे और कोई भी प्रश्न पूछे तो आपको हमेशा टाइप की संख्या 3 बतानी है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखिएगा। कोई भी प्रश्न पूछे तो 3 बताना है, बस जब BA थ्रेड पूछेगा तो आपको क्या बताना है, 2 बताना है। ठीक है। अब देखिए, जो सामान्यतः हैंड टाइप के सेट में 3 टाइप होते हैं, तो इन्हीं टाइप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहला जो है हेडिंग डालिए, 3 टाइप जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, यहाँ से आपसे प्रश्न बनता है। तो पहला जो टाइप है उसे हम लोग कहते हैं टेपर टाइप। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं टेपर टाइप। इसका एक और नाम है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे BIS के अनुसार, यानी कि ब्रिटिश ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, BIS का फुल फॉर्म क्या हो गया, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार सभी चीज़ें यहाँ पे जो आपको पढ़ाई जा रही हैं वो इम्पॉर्टेंट है, कोई भी चीज़ फालतू की नहीं पढ़ाई जा रही है। तो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप ये समझ के पढ़िएगा कि प्रश्न वहाँ से बन सकता है। तो BIS के अनुसार इसे रफर टाइप भी कहते हैं। ठीक है, रफर टाइप भी कहते हैं। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न यहाँ से कहाँ बनता है कि मैंने अभी आपको बताया था कि चैम्फर्ड होता है कुछ इस तरीके से, लास्ट वाला सिरा। तो इसकी जो चैम्फरिंग होती है, इस यानी कि इसको क्या बोलते हैं, जो टेपर होता है उस पे लास्ट में जो हम लोग टेपर बनाते हैं उस पर भी थ्रेड कटी होती है। और टेपर में कितनी थ्रेड कटी होती है, 6 से 10 थ्रेड कटी होती है। 6 से 10 थ्रेड कटी होती है। ठीक है, मैंने अभी आपको शुरू में फिगर बताया था, तो लास्ट में चैम्फरिंग दिखाया था ना, उस चैम्फर्ड में भी थ्रेड कटा होता है, या उसे टेपर भी बोल सकते हैं। तो लास्ट में इस तरीके का मान लीजिए हमारा कुछ है, इस तरीके का हमारा कुछ टाइप है, इस पे थ्रेड कटी हुई है, तो लास्ट में क्या होता है, टेपर होता है। और जो टेपर में चूड़ियाँ कटी होती हैं उनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है, लगभग 6 से 10 होती है। तो आपको दूसरा पॉइंट ये याद रखना है। तीसरा पॉइंट आप याद रखेंगे कि थ्रेड कटिंग में सबसे पहले इसी थ्रेड का उपयोग किया जाता है। इसी थ्रेड का उपयोग किया जाता है। समझ में आ रही है आपको बात को। अब जैसे आपको 3 टाइप प्रयोग होते हैं, कौन कौन से, पहला हो गया टेपर टाइप, दूसरा हो गया मीडियम टाइप और तीसरा हो गया बॉटमिंग टाइप। तो आपसे पूछेगा कि अगर टाइप सेट द्वारा, यानी कि हैंड टाइपिंग हमको करनी है टाइप सेट के द्वारा, तो उसमें सबसे पहले होल में जो है थ्रेड काटने के लिए हम लोग किस टाइप का उपयोग करेंगे। तो आपको ऑप्शन दे देगा टेपर टाइप, मीडियम टाइप या उसे इंटरमीडिएट टाइप भी बोलते हैं, या बॉटमिंग टाइप। तो सबसे पहले अगर होल में हम लोग किसके द्वारा थ्रेड काटेंगे, टेपर टाइप के द्वारा काटेंगे। तो यहाँ से ये प्रश्न बनता है। अब अगला जो है लिखिए मीडियम टाइप। ठीक है, अगला जो है आप हेडिंग क्या डालेंगे, मीडियम टाइप, यानी कि दूसरे टाइप का जो टाइप है वो कौन सा है, वो है हमारा मीडियम टाइप। अब देखिए, मीडियम टाइप से आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। पहला कि इसका एक और नाम है, कौन सा नाम है, मीडियम टाइप को हम लोग इंटरमीडिएट टाइप भी कहते हैं। तो ये नाम आपको याद रखना है। अगला पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि जैसे अभी यहाँ पे टेपर में कितनी चूड़ियाँ कटी थी टेपर टाइप में, 6 से 10। तो दूसरा आप लिखिए मीडियम टाइप। ठीक है, यहाँ पे पहली बात इसका लिखिए कि इसे इंटरमीडिएट टाइप भी कहते हैं। इंटरमीडिएट टाइप भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या रखना है कि टेपर में, यानी कि ऐसे थ्रेड कटी है पूरी, फिर इसके बाद टेपर में थ्रेड कटी होती है कुछ इस तरीके से। ठीक है,
तो यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, टेपर में कितनी थ्रेड कटी थी, 6 से 10। तो यहाँ पे उस थ्रेड की संख्या कम हो जाती है, यानी कि टेपर में कितनी थ्रेड कटी होती हैं, तो आप यहाँ पे लिखिए टेपर में 3 से 5 थ्रेड कटी होती है, 3 से 5 थ्रेड कटी होती है। और इसका उपयोग कब होता है, तो थ्रेड कटिंग में, जैसे देखिए आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया होगा, कोई भी होल है हमको उसमें थ्रेड काटनी है, तो सबसे पहले हम लोग टेपर टैप लगा के पूरा एक बार चूड़ी काट लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, मीडियम टैप लगा के पूरा एक बार चूड़ी काट लेते हैं, और लास्ट में बॉटमिंग टैप लगा के पूरा एक बार चूड़ी काट लेते हैं। इस तरीके से थ्रेड कटिंग होती है। तो इसका इस्तेमाल कब किया जाता है, तो टेपर टैप्स जब हम लोग एक बार थ्रेड काट लेते हैं तो फिर से उस थ्रेड को और गहरा करने के लिए और पक्का करने के लिए क्या करते हैं, उसमें मीडियम टैप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब जो तीसरा है वो है बॉटमिंग टैप। बॉटमिंग टैप, अब यहाँ से जो है आपको पॉइंट कुछ याद रखने हैं। कौन कौन से, कि पहली बात याद रखनी है कि BIS के अनुसार इसे फिनिशिंग टैप एवं प्लग टैप, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपसे, कि बॉटमिंग टैप को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये प्रश्न आपसे पूछा गया था, तो वहाँ पे ऑप्शन दिया था प्लग टैप। ठीक है, तो BIS के अनुसार इसे फिनिशिंग टैप एवं प्लग टैप के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, तो पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है बॉटमिंग टैप से। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे कि इसमें जो टेपर में इस तरीके से, जहाँ पे अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था मीडियम टैप में कितनी चूड़ियाँ हो रही थी, 3 से 5, यहाँ पे क्या होती है, बस 1 से 2 थ्रेड। यानी कि आप इसमें टेपर में लिखिए नोट्स में, इसमें टेपर में 1 से 2 चूड़ियाँ मात्र कटी होती हैं, यानी इसके टेपर में मात्र 1 से 2 चूड़ियाँ कटी होती हैं। अगला जो है आप पॉइंट आप लिखिए इसमें से, बॉटमिंग टैप का प्रयोग, ठीक है, अगला जो है पॉइंट लिखेंगे तीसरा बॉटमिंग टैप से, कि इसका प्रयोग ब्लाइंड होल की टैपिंग में भी क्या किया जाता है, ब्लाइंड होल की टाइपिंग में भी किया जाता है। अब ब्लाइंड होल आपको पता है क्या होता है, मान लीजिए इस तरह का कोई जो है बॉक्स है, ठीक है, और इसमें जो है होल है वो यहीं तक है, ठीक है, यानी कि जो होल बना हुआ है वो यहीं तक है, यानी कि जो होल आर पार नहीं होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड होल। ठीक है, जैसे अगर किसी प्लेट में आर पार हो जाए, छिद्र ऐसे हो जाए, तो इसको हम लोग ब्लाइंड होल नहीं बोलेंगे। यानी कि जो छिद्र आर पार नहीं होता है किसी भी प्लेट या किसी भी सरफेस, कहीं भी किया गया हो, अगर वो आर पार नहीं होता है उस सरफेस के, ऐसे होता है, तो उस होल को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लाइंड होल। तो आपसे ये प्रश्न पूछा गया था कि ब्लाइंड होल में टैपिंग करने के लिए किस टैप का इस्तेमाल किया जाता है, तो ब्लाइंड होल में टैपिंग करने के लिए बॉटमिंग टैप, या इसी को हम लोग कहते हैं फिनिशिंग टैप या प्लग टैप का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पॉइंट आपको जो है बॉटमिंग टैप से इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं दूसरे। देखिए अभी तक जो ये हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी हैंड टाइप के अंतर्गत पढ़ी, यानी कि आप लोगों ने पहला हेडिंग डाला हैंड टाइप के अंदर पहला हेडिंग क्या था, टेपर टैप, दूसरा क्या था, इंटरमीडिएट टैप, और तीसरा क्या था, बॉटमिंग टैप। अब आप दूसरा नंबर का टाइप लिखेंगे, ठीक है, यानी कि टाइप 2 का जो टाइप है उसे हम लोग कहते हैं मशीन टैप। ठीक है, तो हेडिंग नंबर टाइप्स ऑफ टैप में दूसरा लिखिए। पहला देखिए हम लोगों ने हैंड टैप पढ़ा, और हैंड टैप के अंतर्गत, क्योंकि हैंड टैप के सेट में ये तीनों जो है टैप आ रहे थे, तो उसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा। अब आप लोग दूसरा जो है हेडिंग डालेंगे मशीन टैप। ठीक है, तो जितने भी टाइप के टैप हैं यहाँ से जो है प्रश्न बनते हैं, इसलिए इन सबको पढ़ना जरूरी है। तो दूसरा हेडिंग डालिए मशीन टैप।
अब जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, इसका उपयोग किस पे किया जाएगा, इसका उपयोग मशीनों पर किया जाएगा, यानी कि कोई मशीन की सहायता से थ्रेड काटने में जो है किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग मशीन की, M/C मतलब क्या हो गया, मशीन हो गया, मशीन की सहायता से थ्रेड काटने में होता है, थ्रेड काटने में होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल पे लिखिए आप, ड्रिलिंग एवं लेथ मशीन पर। ठीक है, ड्रिलिंग मशीन हो गई या लेथ मशीन हो गई, तो इसमें आपसे प्रश्न पूछा गया था कि लेथ मशीन पर टैप की सहायता से अगर हमको थ्रेड काटनी है, ठीक है, तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, मशीन टैप का उपयोग करेंगे, यानी कि किसी मशीन पर हमको जो है टैप काटना है, किसी मशीन की सहायता से हमको टैप काटना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग मशीन टैप का इस्तेमाल करेंगे। तीसरा लिखिए एक्सटेंशन टैप। ठीक है, एक्सटेंशन टैप, इसका जो है यूज आपसे जो है पूछा जाता है। इसका उपयोग वहाँ पर किया जाता है, वहाँ पर किया जाता है जहाँ क्या हो, जहाँ पर अधिक गहराई में थ्रेड काटनी हो, अधिक गहराई में थ्रेड काटनी हो, यानी कि कोई ऐसा हमारा जॉब है जो क्या है बहुत ही गहरा है और हमको उसके बॉटम में या बहुत ही गहराई में थ्रेड काटनी है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक्सटेंशन टाइप का इस्तेमाल करते हैं। और इसका बस ये होता है कि इसकी जो सैंक है वो बहुत ही लंबी होती है, यानी कि इसकी सैंक कुछ ऐसे इतनी लंबी रहेगी और यहाँ पे लास्ट में थ्रेड कटी होगी। तो आम जो है टाइप की अपेक्षा क्या रहती है, इसकी जो है सैंक जो है काफ़ी लंबी रहती है। और यही आपसे प्रश्न पूछेगा कि अगर हमको बहुत ही गहराई में टैप काटनी हो, थ्रेड काटनी हो, तो हम लोग किस टाइप का इस्तेमाल करेंगे, तो हम लोग एक्सटेंशन टैप का इस्तेमाल करेंगे। अगला जो है हेडिंग डालिए, वो है मास्टर टैप। चौथा जो है हेडिंग डालिए मास्टर टैप, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहली बात तो आपको याद रखनी है कि अगर हमको बहुत ही एक्यूरेसी यानी कि शुद्धता के साथ अगर थ्रेड काटनी है, शुद्धता के साथ थ्रेड, यानी कि मान लीजिए किसी हम लोग मेजरमेंट टूल पर, यानी कि मान लीजिए अगर हमको स्पिंडल बनाना, थिम्बल पे अगर हम लोग थ्रेड काट रहे हैं, यानी कि माइक्रोमीटर का थिम्बल है, यानी कि कोई प्रिसीजन मेजरमेंट टूल है, सूक्ष्म मापी यंत्र है, उस पर अगर हमको थ्रेड काटनी है तो शुद्धता के साथ थ्रेड होनी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, शुद्धता के साथ थ्रेड काटने के लिए होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे याद रखेंगे कि नंबर ऑफ फ्लूट्स, यानी कि जो नालियों की संख्या होती है, और नालियों की मतलब बताया, फ्लूट्स का क्या काम होता है, मैंने आपको बताया कि चिप्स को निकलने के लिए रास्ता देना और स्नेहन के लिए जो है मदद करना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल जो टैप होता है उसमें जो है नंबर ऑफ फ्लूट्स कितने होते हैं, 3 से 4। ठीक है, यानी कि जो साधारण, ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे तभी आप जो है सभी चीज़ों को पकड़ पाएंगे। ठीक है, हो सकता है मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि लेक्चर जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो फिर वहाँ पे देखने का आपका भी मन नहीं करता, आप बोर हो जाते हैं तो कोई मतलब नहीं निकलता, यानी कि कम समय में मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए हो सकता है मैं थोड़ा ज़्यादा जल्दी बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखिए जो नॉर्मल टाइप होता है, कोई साधारण टाइप होता है, तो उसमें नंबर ऑफ फ्लूट्स कितना होता है, 3 से 4। जबकि अगर हम लोग बात करें मास्टर टाइप की, मास्टर टाइप में जो नंबर ऑफ फ्लूट्स होते हैं, यानी कि जो नालियों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 6 से 10। ठीक है, यानी कि आपको ये याद रखनी है कि आपसे अगर पूछे किस टाइप में जो फ्लूट्स की संख्या वो ज़्यादा होती है, या 6 से 10 होती है, 7 होती है, 8 होती है, यानी कि 4 से अधिक अगर आपसे दे, तो आपको क्या बताना है, मास्टर टाइप में नंबर ऑफ फ्लूट्स क्या होती है, अधिक होती है। अगला जो है हेडिंग डालेंगे, मशीन स्क्रू टाइप। अगला जो है हेडिंग डाल लीजिए, क्या है, मशीन स्क्रू टाइप।
देखिए मशीन स्क्रू टाइप का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, जब हमको इसके देखिए नाम से ही स्पष्ट है, आपको कहीं अगर बुक में दिया रहे कि छोटी थ्रेड्स अगर हमको काटनी है, यानी कि बहुत ही छोटे होल में, मशीन स्क्रू टाइप, यानी कि जहाँ पे हमको स्क्रू लगाना है, स्क्रू लगाने के लिए अगर हमको थ्रेड काटनी है तो स्क्रू जाहिर सी बात है छोटा ही होता है, बहुत बड़े स्क्रू तो हमारे उपयोग होते नहीं हैं, तो वहाँ पे जो है हम लोग किसका उपयोग करते हैं, मशीन स्क्रू टाइप का। तो अगला जो भी पॉइंट हो आप डाल लीजिए और हेडिंग डालिए मशीन स्क्रू टाइप, यानी कि जहाँ पर बहुत ही छोटी थ्रेड्स काटनी होती हैं, बहुत ही छोटे होल में हमको थ्रेड काटनी होती है, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे हम लोग मशीन स्क्रू टाइप का जो है इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ये प्रायः 1/4 इंच 1/4 इंच से छोटी, यानी कि जो हम जिस होल में हम लोग काट रहे हैं, जाहिर सी बात है भैया इंटरनल थ्रेड है तो हम लोग होल में ही काटेंगे, जिस होल में काट रहे हैं उसका जो व्यास है 1/4 इंच से कम होगा, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग क्या उपयोग करेंगे, मशीन स्क्रू टाइप का इस्तेमाल करेंगे। तो आप यहाँ पे लिखिए यह प्रायः 1/4 इंच से छोटी थ्रेड काटने के लिए प्रयोग होते हैं, थ्रेड काटने के लिए प्रयोग होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट लिखिए कि ये हैंड टाइप होते हैं, ठीक है, यानी कि हैंड टाइप होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ हैंड टाइप हैं, ये हैंड द्वारा क्या की जाती है, टाइपिंग अब क्रिया इनसे जो है की जाती है। अगला देखिए ये नंबर में मिलते हैं, अगला देखिए ये 0 से 12 तक के नंबर में मिलते हैं, 0 से 12 तक के नंबर में मिलते हैं, ठीक है, 0 से 12 तक के नंबर में मिलते हैं। अब 0 नंबर का आप साइज देख लीजिए और 12 नंबर का जो है साइज आप देख लीजिए, जो कि आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो 0 नंबर का जो साइज यहाँ पे आप लिख भी लीजिए, 0 नंबर का साइज, 0 नंबर का साइज और 12 नंबर का साइज, ठीक है। तो 0 नंबर के साइज में लिखिए 0.060 इंच, ठीक है, और इसमें लिखिए 0.216 इंच, ठीक है। 12 नंबर का साइज इतना हो गया, और मैंने अभी आपको बताया कितना, 1/4 इंच से छोटी, 1/4 इंच को आप डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 0.25 इंच, ठीक है, इतना ही आएगा। अब देखिए ये जो मैक्सिमम इसका नंबर है, मैक्सिमम नंबर इसका कितना है, 12, वो देखिए क्या है, 0.25 से क्या है, छोटा, यानी कि 0.216 इंच तक जो है थ्रेड काटने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, जो कि क्या है 1/4 इंच, यानी कि 1/4 इंच को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.25 इंच, उससे क्या है, उससे छोटा ही है। तो मशीन स्क्रू टाइप से आपको ये बात याद रखनी है, प्रश्न पूछा गया था कि यदि 1/4 इंच से छोटी थ्रेड हमको काटनी है तो हम लोग किस टाइप का इस्तेमाल करेंगे, मशीन स्क्रू टाइप का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अगला जो है टाइप देखिए वो है पाइप टाइप, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, गैस टाइप भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए जितनी भी चीज़ें मैं देखिए क्वेश्चंस का बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरह से आप कहिए कि मुझे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चंस, यानी कि जितने भी बुक से जो भी सवाल जो है पूछे जाते हैं किसी भी चैप्टर से, तो उसी आधार पर मैं क्या करता हूँ, अपने लेक्चर्स को बनाने का प्रयास करता हूँ। यानी कि देखिए कोई भी मेरा ये मतलब मेरा बहुत ज़्यादा फोकस इस पे नहीं होता कि किसी भी थियरी की बुक में क्या दिया गया है, क्या उस चैप्टर से, बहुत आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लग रहा होगा कि कोई टॉपिक में नहीं पढ़ा रहा हूँ किसी चैप्टर से, तो उस टॉपिक से भैया जब क्वेश्चन बने ही नहीं है तो मैं उसको पढ़ा के क्या करूँगा। अगर आपको कोई भी चीज़ मैंने पढ़ाया उससे आपको लाभ ना मिला तो उसको पढ़ा के मैं क्या करूँगा, ठीक है। तो उन चीज़ों को मैं क्या कर देता हूँ, एलिमिनेट कर देता हूँ। सभी चीज़ों का अध्ययन करने के बाद जब मैं किसी चैप्टर पे वीडियो बनाने की वो करता हूँ, ठीक है, तो उसके पहले जो है उसके प्रश्नों का अध्ययन करता हूँ कि इस जो चैप्टर से कहीं भी किसी भी बुक में या किसी भी एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, किस टॉपिक के प्रश्न पूछे गए हैं, और उसी आधार पर मैं क्या करता हूँ, अपने लेक्चर को जो है आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। यानी कि
क्योंकि कंपटीशन है, कंपटीशन में मैं क्या करता हूँ, कंपटीशन में यही आपको फोकस जो है होना चाहिए कि प्रश्न जहाँ से बन रहे हैं आप मैक्सिमम उन्हीं टॉपिक को कवर करने का प्रयास करिए, ठीक है। अगर सेमेस्टर का एग्जाम होता तो जो मेरा पढ़ाने का स्तर होता वो दूसरा होता, लेकिन अभी हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रख कर रहे हैं, तो इसलिए जो है मेरा स्तर दूसरा है। उतनी चीज़ें पढ़ाता हूँ जहाँ से आपको प्रश्न बनने की संभावना रहती है। अगला जो है टैप डालिए, पाइप टैप या गैस टैप, पाइप टैप या गैस टैप, ठीक है। अब देखिए इसके नाम से, इस वाले नाम से तो स्पष्ट हो जा रहा है कि पाइप के अंदर या पाइप के सॉकेट में हमको क्या काटनी है, इंटरनल थ्रेड काटनी है। तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, पाइप टाइप का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एग्जाम में आपसे ये वाला नहीं पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि अगर पाइप पर थ्रेड काटने के लिए या लीकेज को रोकने के लिए अगर हमको चूड़ी काटनी हो तो किस टाइप का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको वहाँ पे पाइप टाइप नहीं दिया रहता है, वहाँ पे आपको ऑप्शन में गैस टाइप दिया रहता है, ठीक है। तो दोनों नाम जो है आपको याद रखने हैं। अब थोड़ा सा इसमें लिख लीजिए कि इसका हर एक टीथ कटिंग करता है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखिए कि इसका हर एक टीथ, यानी कि हर एक जो टीथ ही तो होता है भैया जो थ्रेड काटता है, इसका हर एक टीथ कटिंग करता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिए, इसके जो टीथ होते हैं, यानी कि जिसको जो दांतें होती हैं, होता तो क्या है, वो थ्रेड ही होता है, एक्सटर्नल थ्रेड होता है जिसकी सहायता से हम लोग इंटरनल थ्रेड काटते हैं। लेकिन इसके जो टीथ होते हैं वो पास पास होते हैं, ठीक है। इसके जो टीथ होते हैं वो क्या होते हैं, वो पास पास होते हैं, यानी कि पिच क्या हो जाएगा उनका हम लोग कम कर देंगे। और ये यूज जो है वही आप लिख देंगे कि लीक प्रूफ जॉइंट बनाने में, लीक प्रूफ जॉइंट बनाने में, ठीक है। या आप दूसरा लिख देंगे, पहला लिख देंगे, दूसरा क्या लिख देंगे, पाइप पर थ्रेड काटने में, पाइप पर थ्रेड काटने में, ठीक है। या तीसरा आपसे कैसे प्रश्न पूछेगा, भाप वाली पाइपों, यानी कि स्टीम जो पाइप होती है, भाप वाली पाइप, ऑयल टैंक, ठीक है, ऑयल टैंक, ऑयल पाइप, ठीक है। अगला क्या लिखेंगे, वाटर पाइप, ठीक है। यानी ये जहाँ पे भी किसी भी जगह पे किसी हम टंकी में काट रहे हैं, जहाँ पे भी हमको ये प्रिजर्व करना है कि लीकेज वहाँ पे ना हो, लीकेज की अगर बात कर देता है कि लीकेज ना हो, तो वहाँ पे हम लोग किस टाइप का इस्तेमाल करेंगे, पाइप टाइप या गैस टाइप का इस्तेमाल करेंगे। अगला जो है लिखिए, अगला टाइप लिखिए थ्रेड फॉर्मिंग टाइप। अगला जो है टाइप है वो क्या लिखेंगे, थ्रेड फॉर्मिंग टाइप। ये हमारा लास्ट टाइप है, तो इसको देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे अपने पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला लिखिए क्या है, थ्रेड फॉर्मिंग टाइप। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि ये जो टाइप है ये क्या है, ये सबसे अलग है। यानी कि जो ये थ्रेड फॉर्मिंग टाइप होता है ये क्या होता है, ये सबसे अलग होता है। तो देखिए अलग कैसे होता है, अभी मैंने आपको बताया क्या, फ्लूट्स के बारे में, ठीक है। यानी कि क्या होती हैं, फ्लूट्स होती हैं, टैप पर फ्लूट्स बनी होती हैं, किस लिए बनी होती हैं, तो भैया चिप को निकलने के लिए, रास्ता देने के लिए या लुब्रिकेशन के लिए। लेकिन ये जो टैप होता है यानी कि थ्रेड फॉर्मिंग टैप होता है, इस पे कोई भी फ्लूट्स नहीं होता है। तो पहला जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है तो उसमें आप लिखिए कि इसमें कोई भी फ्लूट नहीं बना होता है, इसमें कोई भी फ्लूट नहीं बना होता है। तो अब आप कहेंगे भैया कि जब फ्लूट नहीं बना होगा तो ये थ्रेड कटिंग कैसे करेगा, क्योंकि जो चिप है वो बाहर निकलेगा ही नहीं, तो कैसे चिपिंग करेगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो है, इसमें एक नाम में आप एक शब्द है फॉर्मिंग, फॉर्मिंग मतलब फार्म करना। इसका जो उपयोग है मुलायम धातुओं पर थ्रेड काटने के लिए किया जाता है। यानी कि जब किसी होल में हम लोग इस टाइप को डालते हैं
तो वो वहाँ से मेटल को चिप्स के फॉर्म में नहीं निकालता है, क्योंकि फ्लूट नहीं बना है। फ्लूट इसीलिए नहीं बना है क्योंकि हमको चिप्स के फॉर्म में काट के मेटल को निकालना ही नहीं है। ये क्या करता है, मान लीजिए जो इस तरीके से हमारा कोई, थोड़ा पतला मैं बनाता हूँ, इस तरीके से हमारा कोई होल है, तो यहाँ पे जो मेटल है मुलायम धातु का होगा और टैप हमारा किसका बना रहेगा, हाई कार्बन स्टील का बना रहेगा। तो उस मेटल को ही दबा के, अंदर की तरफ दबा के ही क्या कर देता है, थ्रेड काट देता है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है भैया, कोई मेटल रहेगा तो क्या होगा, आसानी से दब जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जब हम लोग इसमें चलाएंगे तो ये थ्रेड चिप्स के फॉर्म में निकालेगा नहीं, उस मेटल को अंदर की तरफ प्रेस कर देगा, यानी कि अंदर की तरफ फॉर्म कर देगा, डिफॉर्म कर देगा, फॉर्म करके क्या कर देगा, थ्रेड बना देगा। अब मुलायम मेटल रहेगी तो उसको रजिस्ट नहीं कर पाएगी, जाहिर सी बात है भैया दब जाएगी ही, क्योंकि ये हाई कार्बन स्टील का है। अगर हमारा मुलायम मेटल कॉपर का है, एल्यूमिनियम का है, तो क्या कर देगा, उसको दबा के थ्रेड बना देगा। तो इसका उपयोग वहाँ पर हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर आप इसमें लिख भी सकते हैं, यहाँ पर आप लिख भी लीजिए, ये मटेरियल के डिस्प्लेसमेंट द्वारा थ्रेड बनाता है, डिस्प्लेसमेंट द्वारा थ्रेड बनाता है, डिस्प्लेस कर देता है मटेरियल को, ना कि कटिंग के द्वारा। आप यहाँ पे लिख भी लीजिए, ना कि कटिंग द्वारा, यानी कि कटिंग के द्वारा नहीं बनाता है, किसके द्वारा बनाता है, डिस्प्लेसमेंट के द्वारा बनाता है। अगला जो है पॉइंट लिख लीजिए, मुलायम धातुओं के लिए प्रयोग किया जाएगा। जैसे लिख लीजिए कॉपर, ब्रास, एल्युमिनियम, लेड। कॉपर, ब्रास को हम लोग क्या बोलते हैं, पीतल भी बोलते हैं। एल्युमिनियम, लेड आदि पर इसका प्रयोग जो है किया जाता है। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ टैप। अब जो है हम लोग को अगला जो है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ना है, वो क्या है, टैप ड्रिल साइज, यानी कि टैप ड्रिल का जो साइज है वो हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, तभी ये पॉइंट आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब आपको एक चीज़ पता होगी कि जब किसी सिलेंडर पर हम लोग थ्रेड काटते हैं तो उसका जो डायामीटर है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए कोई सिलेंडर है और हम लोग इस पर थ्रेड काटेंगे तो क्या होगा, इसका जो डायामीटर है वो पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हमको क्या करना है, होल में थ्रेड काटना है, मान लीजिए होल में हमको 10 mm का थ्रेड काटना है, तो उसका जो ड्रिलिंग करना होगा, ठीक है, आप समझ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, यानी कि 10 mm का जो है हमको थ्रेड काटना है, उसमें 10 mm डायमीटर का थ्रेड काटना है या इफेक्टिव डायमीटर का थ्रेड काटना है, तो उसकी, अब भाई इंटरनल जो है थ्रेड काटना है, तो उसमें हम लोग पहले क्या करेंगे, ड्रिलिंग करेंगे, कोई ना कोई ड्रिलिंग करेंगे ना। तो उस ड्रिल का साइज क्या होना चाहिए कि जितने का हम ड्रिल करें, ध्यान से समझिएगा, कि इतने होल का हम, इतने साइज का हम लोग ड्रिल से होल बनाएं और उसके बाद जब उसमें थ्रेड काटें तो हमारा जो एक्चुअल थ्रेड हो वो 10 mm का बन के आए। क्योंकि अगर हम लोग 10 mm का ही बना देंगे होल और उसके बाद उसमें काटेंगे थ्रेड, तो उस होल का साइज़ क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, यानी कि 10 का ना बन के 11 का बन जाएगा या 10.6 का बन जाएगा। तो हमको क्या चाहिए, एक स्पेशल क्या चाहिए, टैप ड्रिल साइज। टैप ड्रिल साइज क्या है, ध्यान से समझिएगा, कि अगर 10 mm का हमको टैप इस्तेमाल करना है तो उसके लिए होल का जो डायामीटर है वो कितना होना चाहिए। अब होल का डायामीटर किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा ड्रिल पर। भाई जितने डायामीटर का हम लोग ड्रिल यूज करेंगे उतने ही डायामीटर का तो हमारा होल बनेगा। तो सबसे पहले अगर हमको 10 mm का थ्रेड काटना है तो उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, टैप ड्रिल का साइज निकालना पड़ेगा, यानी उस ड्रिल का व्यास कितना होना चाहिए जिससे हम जो होल बनाएं और उसके बाद उसमें थ्रेड काटें तो हमारा थ्रेड 10 mm का बन के आए, ना बड़ा हो ना छोटा हो। तो सबसे पहले अगर हमको किसी भी पार्ट में टैपिंग का ऑपरेशन करना होता है और उसके लिए ड्रिलिंग करनी होती है तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं,
टैप ड्रिल साइज निकालते हैं और उसी साइज का होल बनाने के बाद जब उसमें टैपिंग करते हैं तो जो हमको थ्रेड का डायमीटर चाहिए या थ्रेड का जो व्यास चाहिए वो निकल के आता है। तो ये है हमारा टैप ड्रिल साइज। अब इसके लिए आप कुछ फार्मूले लिख लीजिए जिसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं, टैप ड्रिल साइज निकाल सकते हैं। ठीक है, टैप ड्रिल साइज समझ में आ गया आपको। अब देखिए टैप ड्रिल साइज दो भागों में हम लोग बांटेंगे। पहला क्या हो गया, ब्रिटिश स्टैंडर्ड और दूसरा क्या हो गया, इंडियन स्टैंडर्ड। भैया अब दोनों थ्रेड अलग अलग हैं, दोनों का स्टैंडर्ड अलग अलग है, तो दोनों के लिए फार्मूला क्या होगा, अलग अलग होगा। तो आप ऐसे बना लीजिए लाइन, एक तरफ लिखिए टैप ड्रिल साइज तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड थ्रेड के लिए, और दूसरा है इंडियन स्टैंडर्ड थ्रेड के लिए। आप इसको लिख सकते हैं BIS थ्रेड के लिए। ठीक है, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ब्रिटिश स्टैंडर्ड के लिए और इंडियन जो है स्टैंडर्ड के लिए। तो यहाँ पे फार्मूला लिखिए TDS इक्वल टू क्या हो जाएगा, TS माइनस 2D। ठीक है, पहला फार्मूला ये हो गया। अभी मैं सभी चीज़ों को बता रहा हूँ कि कौन सी चीज़ किसको व्यक्त करती है। ठीक है, दूसरा फार्मूला लिखिए TDS इक्वल टू TS इंटू 7/8 इंटू, यहाँ पे माइनस लिखिए, -1/32 इंच। ठीक है, ये सभी जो आएंगी कैलकुलेशन किस में आएंगी, इंच में आएंगी, क्योंकि ब्रिटिश पद्धति में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, फुट का इस्तेमाल करते हैं लंबाई को किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए। और इंच क्या है, फुट का ही तो एक पार्ट है। तो यहाँ पे जो भी मेजरमेंट आएगा, जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, इंच में। अब TDS का फुल फॉर्म देख लीजिए क्या है, टैप ड्रिल साइज, यानी कि जो हमको निकालना है, टैप ड्रिल साइज जो हमको निकालना है। TS का मतलब क्या हो गया, टैप साइज है, वही मैंने, अगर हमको 10 mm की थ्रेड काटनी है वो क्या हो गया, टैप साइज हो गया। 10 mm की थ्रेड काटनी है तो उसके लिए ड्रिल का साइज क्या होगा। ठीक है, तो ये टैप साइज हमको दिया है। D क्या हो गई, थ्रेड डेप्थ, यानी कि चूड़ी की गहराई। D इक्वल टू क्या है, थ्रेड डेप्थ। मैंने ये सभी चीज़ें आपको जो थ्रेड वाला चैप्टर है उसमें जो है पढ़ाई भी हुई हैं। और अगर आप बात करें D इक्वल टू क्या हो सकता है, तो D इक्वल टू आप लिख लीजिए 0.64P। ठीक है, वेयर P इक्वल टू क्या है, पिच, चूड़ी का पिच। सभी आपको पता है, डेप्थ पता है, पिच पता है, सभी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हुई हैं। ठीक है, तो इन फार्मूलों की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन फार्मूलों की सहायता से अगर कोई ब्रिटिश स्टैंडर्ड का थ्रेड है तो उसका हम लोग टैप ड्रिल साइज निकाल सकते हैं। देखिए अगर आपके पास डेप्थ डायरेक्ट दिया, यानी कि चूड़ी की गहराई डायरेक्ट दिया है, तो इस वाले फार्मूले से निकाल सकते हैं। अगर चूड़ी की गहराई नहीं दिया है तो आपको क्या दिया रहेगा, पिच दिया रहेगा। ठीक है, पिच दिया रहेगा तो आपको क्या चाहिए, यहाँ पे चूड़ी की गहराई चाहिए, तो D इक्वल टू 0.64 और जो P की वैल्यू दी रहेगी उसको आप रखेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, थ्रेड डेप्थ यानी कि चूड़ी की गहराई निकालेंगे, फिर चूड़ी की गहराई इस वाले फार्मूले में रख देंगे और आप क्या निकाल लेंगे, टैप ड्रिल साइज निकाल लेंगे। लेकिन अगर आपको ना थ्रेड डेप्थ दिया रहे, ना क्या दिया रहे, पिच दिया रहे, बस आपको टैप का साइज दिया रहे, यानी कि 10 mm की हमको थ्रेड काटनी है, तो उसके लिए कितने हम लोग डायमीटर का, कितने साइज का होल बनाएंगे, तब आपको क्या करना है, ये वाला फार्मूला उपयोग कर लेना है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए 1/4 इंच BSW क्या है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड। देखिए जो BSW थ्रेड हो गया, BSF थ्रेड हो गया यानी कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड हो गया, BSP थ्रेड हो गया यानी कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड हो गया, BA थ्रेड हो गया यानी कि ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड हो गया। अगर इन चार में से आपको कोई भी थ्रेड दे तो ये सभी क्या हैं, ये सभी ब्रिटिश स्टैंडर्ड की थ्रेड हैं। तो आपको ये वाला फार्मूला यूज करना है, यानी कि इन दोनों में से जो भी आपको सुटेबल लगे आप कोई भी फार्मूला उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है 1/4 इंच BSW थ्रेड के लिए टैप ड्रिल
टैप ड्रिल साइज निकालिए। ठीक है, ऐसे आपसे प्रश्न पूछेगा। सिंपल, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत ही छोटा न्यूमेरिकल है, बहुत ही बड़ा न्यूमेरिकल नहीं है, तो किसी भी एग्जाम में ये प्रश्न 1 नंबर का जो है पूछा जा सकता है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि आपको क्या निकालना है, TDS यानी कि टैप ड्रिल साइज निकालना है। तो TS इक्वल टू क्या दिया है, तो यहाँ पे लिखिए 1/4 इंच BSW थ्रेड। ठीक है, यानी कि यही क्या है, टैप का साइज है, यानी कि इसी साइज का तो भैया थ्रेड काटना है और इसी साइज का थ्रेड काटना है, तो जाहिर सी बात है इसी साइज के टैप का इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा टैप का साइज हो जाएगा। तो TS की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 1/4 रख देंगे। तो आप रख के सॉल्व कर लीजिए, 1/4 इंटू 7/8 माइनस 1/32। तो अब आप लोग को बार्टमस का रूल पता होगा कि सबसे पहले क्या करते हैं, B ब्रैकेट O ऑफ D डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाना। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 ये कितना हो जाएगा 8 चौक 32 माइनस 1/32। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा 6/32। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए 3/16 इंच। ठीक है, यानी कि 1/4 इंच BSW थ्रेड के लिए जो टैप ड्रिल का साइज होना चाहिए, ड्रिल का जो साइज होना चाहिए होल बनाने के लिए, वो कितना होना चाहिए, 3/16 इंच। तो इस तरीके से कोई भी प्रश्न पूछे तो आप उसको कर सकते हैं। मैं एक प्रश्न देता हूँ आपको इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है कि 1/6 इंच BSW थ्रेड के लिए TDS निकालिए। ठीक है, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, ठीक है, बहुत लोग क्या होता है 5 मिनट वीडियो छोड़ के भाग जाते हैं, सोचते हैं कि बकवास है, ये सब चीज़ हमको आती है। ठीक है, लेकिन बाद में जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं वो भी आ सकती हैं। ठीक है, जैसे जो लोग शुरू में टाइप वगैरह देख के भाग गए होंगे तो उनको ये चीज़ नहीं पढ़ पाएंगे वो। ठीक है, जबकि ऐसा प्रश्न पूछता है और हर एग्जाम में पूछा जाता है। और आपके लिए, अगर आप एक इंजीनियर हैं तो आपको प्रैक्टिकली भी कुछ जानकारी होनी चाहिए। ये सभी जानकारी जो है आपको होनी चाहिए अगर प्रश्न नहीं भी पूछा जाता है तो। ठीक है, तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आप बताइए 1/6 इंच BSW थ्रेड का जो टैप ड्रिल का साइज होगा वो कितना होगा। अब आप लिखिए इंडियन स्टैंडर्ड थ्रेड के लिए। ठीक है, अब आप अगला जो हेडिंग डालेंगे वो क्या डालेंगे, इंडियन स्टैंडर्ड थ्रेड के लिए टैप ड्रिल साइज निकालना। ठीक है, इसके लिए भी हमारे फार्मूले होते हैं, 2-3 फार्मूले होते हैं। तो यहाँ पे आप किसी भी फार्मूले का उपयोग करके जो है आप निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए इंडियन स्टैंडर्ड की थ्रेड के लिए TDS मतलब आप समझ गए ना, टैप ड्रिल साइज, TDS निकालना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 फार्मूले जो है आपको याद रखने हैं। 3 फार्मूले आप जो है यहाँ पे लिख लीजिए। पहला लिखिए TDS। अब इन चीज़ों को मुझे नहीं लगता कि बताने की ज़रूरत है। TDS मतलब क्या, टैप ड्रिल साइज। में पूरा भी लिख सकता हूँ लेकिन शॉर्ट में लिखिए, बहुत ज़्यादा। TS माइनस 2D पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला क्या लिखेंगे, TDS इक्वल टू TS इंटू 0.8। ठीक है, तीसरा फार्मूला क्या लिखेंगे, TDS इक्वल टू TS माइनस 1.1 P। ठीक है, ये 3 फार्मूले, हाँ ये 3 फार्मूले आपको जो है याद रखने हैं। तीनों फार्मूले में से किसी का भी जो उपयोग करके जो है आप इसमें से TDS निकाल सकते हैं। और D इक्वल टू जो यूजुअली होता है, D इक्वल टू कितना होता है 0.61 P।
ठीक है। बहरहाल इसका बहुत ज़्यादा महत्व तो नहीं है इंडियन स्टैंडर्ड में, क्योंकि यहाँ पे आपको पिच दिया रहता है मैक्सिमम टाइम, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे समझ गए सभी चीज़ें। टी एस इक्वल टू, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, टैप साइज, पी इक्वल टू क्या है, पिच, आप ये सभी चीज़ें नोट्स में लिख लीजिएगा अपने। डी इक्वल टू क्या है, थ्रेड डेप्थ, थ्रेड डेप्थ, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से जो है आप लोग क्या कर सकते हैं, टैप ड्रिल का साइज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको दिया है M12 इंटू 1.25 टैप के लिए TDS निकालिए, ठीक है। ये आपको दिया है। अब आपको थ्रेड में मैंने एक चीज़ बताया हुआ है कि जो इंडियन स्टैंडर्ड की थ्रेड को व्यक्त किया जाता है वो कैसे किया जाता है, इस तरीके से व्यक्त किया जाता है, जहाँ पे 12 क्या शो करता है, डायामीटर, ठीक है। यानी कि थ्रेड का व्यास, चूड़ी का व्यास, बहुत ही अच्छे से मैंने सभी चीज़ें आपको पढ़ाई हैं, तो जिन लोगों ने लेक्चर अटेंड किया होगा उनको सभी चीज़ें पता होंगी। जबकि ये वाला जो क्राइटेरिया ये शो क्या करता है, ये शो करता है पिच, ठीक है। अब देखिए आपको ये नहीं कहेगा कि इस साइज के लिए जो है, यानी कि आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या चाहिए, टैप साइज। तो आपको ये समझना है कि भैया जो ये चूड़ी का व्यास है, इसी व्यास की हमको चूड़ी काटनी है ना, ध्यान से समझिएगा। इसी व्यास की जब हमको चूड़ी काटनी है, मैंने अभी आपको बताया कि m के आगे जो वैल्यू लिखी रहती है वो क्या व्यक्त करती है, वो चूड़ी का व्यास व्यक्त करती है। तो जिस डायामीटर की, यानी कि जिस व्यास की हमको चूड़ी काटनी है, उसी साइज का तो हम लोग टैप उपयोग करेंगे। अब जाहिर सी बात है 10 mm की अगर हमको थ्रेड काटनी है तो 10 mm वाला ही टैप उपयोग करेंगे ना। तो यहाँ पे अगर 12 दे दिया तो इसका मतलब हमको ये क्या मिल गया, टैप साइज मिल गया, ठीक है। और ये वाला जो व्यक्त करता है, ये क्या व्यक्त करता है, पिच को व्यक्त करता है। बस आपको क्या होना चाहिए, आपको ये वाला फार्मूला पता होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें वैल्यू को रखेंगे। तो TDS इक्वल टू क्या हो गया, TS आपको कितना हो गया, 12, मैंने भी आपको बताया। 12 माइनस क्या कर देंगे, 1.1 इंटू पिच आपको कितना दिया है, 1.25। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ 10.625 mm। यानी कि इस डायामीटर का हम लोग क्या उपयोग करना पड़ेगा, इस डायामीटर का हम ड्रिल उपयोग करेंगे। इस डायामीटर के ड्रिल से हम लोग क्या करेंगे, होल बनाएंगे, और उस होल में जब हम लोग थ्रेड काटेंगे तब जो थ्रेड बन के आएगा वो 12 mm डायामीटर का बन के आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें जो है आपको समझ में आ रही होंगी, और समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये आपका क्या बनता है, कर्तव्य बनता है, ठीक है। कि अगर हमको भाई समझ में आ रहा है तो हम क्या करें, इसको आगे भी फॉरवर्ड करें, ताकि जो भी अन्य स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको भी लाभ मिले। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे भैया हमको भी पता चले कि आपको समझ में आ रहा है। और नहीं समझ में आ रहा है तो डिसलाइक ज़रूर करें, और कमेंट में ये बताएं कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा कि अपनी तरफ से और प्रयास करूँगा, अपनी तरफ से और चीज़ों को इंक्लूड करने का प्रयास करूँगा कि आपको किस तरीके से मैं समझाऊँ कि आपको चीज़ें समझ में आए, क्योंकि मुझे भी बेहतर बनना है और आपको भी क्या करना है, बेहतर बनना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे का सम्मिलित प्रयास करके एक दूसरे को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ नहीं भी समझ में आ रही है या कोई चीज़ आपको डाउट है तो वो भी ज़रूर बताइए, ठीक है। और अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी ज़रूर करिए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ टैप के बारे में, ठीक है। यानी कि टाइप्स ऑफ टैप रेंज, ठीक है, टाइप्स ऑफ टैप रेंज, ठीक है। यहाँ से टाइप्स ऑफ टैप रेंज, ठीक है। अब जिस टूल की सहायता से हम लोग टैप को पकड़कर थ्रेड कटिंग का काम करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, टैप रेंज। सिंपली पहला होता है सॉलिड। देखिए प्रश्न कहाँ से बनता है मैं आपको भी बताऊंगा, ठीक है। सॉलिड का एक फिगर देखिए मैं बना दे रहा हूँ सिंपल सा।
ड्राइंग बहुत अच्छी तो नहीं है मेरी। इस तरीके से कुछ होता है और यहाँ पे जो स्क्वायर होल होता है इसी में हम लोग क्या करते हैं, टैप को डाल के इस तरीके से घुमाते हैं और थ्रेड कटिंग का काम करते हैं। दूसरा क्या हो गया, अब सॉलिड का नुकसान यह है कि इसमें जिस साइज का होल बना हुआ है उसी साइज का टैप आप प्रयोग कर सकते हैं। तो दूसरा हम लोगों ने क्या जुगाड़ निकाला, हम लोग इंजीनियर हैं, एडजस्टेबल बना लिया। ठीक है, क्या बना लिया, एडजस्टेबल टैप रिंच बना लिया। ठीक है, इसमें क्या कर दिया, एक स्पिंडल, यानी कि जैसे मशीन वाइज में लगा रहता है ना एक स्पिंडल, इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से, यानी कि अगर छोटा भी टैप रहे तो इसको हम लोग खोल के छोटे टैप को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बड़ा टैप रहे तो बड़े टैप को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ से सॉलिड हो गया, एडजस्टेबल हो गया। तीसरा, अब जो प्रश्न यहाँ से बना है, जो इतनी कहानी बनाने का जो मतलब है वो तीसरा टाइप पढ़ाने से है, टी यानी कि टी हैंडल टैप रिंच। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, टी हैंडल टैप रिंच। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो इसका फिगर देखिए कुछ ऐसा होता है, मैं बना दे रहा हूँ रफ फिगर। टी हैंडल यानी कि कुछ इस तरीके का इसमें क्या होता है, हैंडल लगा होता है। अब यहाँ से जो इसका उपयोग किया जाता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है कि जो इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, या टी हैंडल जो हमारा टी हैंडल टैप रिंच है उसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो जहाँ पे ऐसी जगह पे अगर हमको कहीं टैपिंग करनी है जहाँ पे सीमित स्थान हो या कम स्थान हो या प्रतिबंधित स्थान हो, यानी कि कम स्थान पर या सीमित स्थान पर, यानी कि सीमित स्थान आप मतलब समझ रहे हैं ना, जहाँ पे हमको रिंच चलाने के लिए जगह ही ना हो, इस तरीके के रिंच चलाने के लिए हमारे पास जगह ना हो, तो वहाँ पे छोटा सा एक टैप रिंच उपयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला टी टाइप जो है टी हैंडल टैप रिंच उपयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, टैपिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिए कम स्थान पर या सीमित स्थान पर या जहाँ पर स्थान कम हो, सभी लैंग्वेज में लिखा दे रहा हूँ जिससे अगर प्रश्न आए तो आप उसको छोड़ के ना आए। जहाँ पर स्थान कम हो वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। ये प्रश्न जो है आपसे पूछा गया है, या फिगर आपको दे के पूछेगा कि इस टैप रिंच का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, जहाँ पे स्थान कम हो, सीमित हो, प्रतिबंधित हो, कम हो, वहाँ पे इसका उपयोग जो है किया जाता है। अब आप लोग जो है अगला टॉपिक जो है पढ़ेंगे, अगला टॉपिक है लुब्रिकेशन। ठीक है, मैंने अभी आपको शुरू में बताया था कि जो फ्लूइड्स होते हैं हमारे, यानी कि फ्लूइड्स का उपयोग क्यों किया जाता है, फ्लूइड्स का उपयोग जो है किया जाता है चिप्स को निकलने के लिए, रास्ता देने के लिए, और दूसरा स्नेहन के लिए। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं है ये, लेकिन कभी कभी ये आपसे पूछ सकता है कि अगर हम किसी स्पेसिफिक धातु पर थ्रेड कटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग कौन से स्नेहक का उपयोग जो है करेंगे। तो वो आप थोड़ा सा जो है छोटा सा टॉपिक है, लिख लीजिए। तो यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे लुब्रिकेंट्स फॉर टैपिंग। ठीक है, लुब्रिकेंट्स फॉर टैपिंग, यानी कि टैपिंग के लिए स्नेहक। ठीक है, टैपिंग के लिए स्नेहक, क्योंकि कोई भी टॉपिक मैं नहीं चाहता कि अगर आपसे प्रश्न बने तो वो आपसे छूट जाए। ठीक है, तो इस तरीके का जो है आप टेबल एक बना लेंगे, जो प्रमुख धातुओं के पूछे जा सकते हैं उसको मैं आपको यहाँ पे लिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लिखिए धातु और यहाँ पे लिखिए स्नेहक। ठीक है, एक तरफ आप क्या लिखेंगे, एक तरफ धातु लिखेंगे, एक तरफ स्नेहक लिखेंगे। चार यहाँ पे लिखेंगे, चार प्रमुख धातुओं हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला लिखिए स्टील। ठीक है, दूसरा आप लिखेंगे एल्यूमिनियम, तीसरा है कास्ट आयरन, और चौथा है ब्रास। ठीक है, स्टील के लिए आप यहाँ पे लिखिए लॉर्ड ऑयल। ठीक है, किस स्नेहक का इस्तेमाल करेंगे, लॉर्ड ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। अगला जो है लिखिए एल्यूमिनियम के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, पैराफिन या
कैरोसिन ऑयल। अब कैरोसिन ऑयल को हम लोग क्या बोलते हैं, मिट्टी का तेल, ठीक है। यानी कि अगर हम स्टील पे थ्रेड काट रहे हैं तो किसका इस्तेमाल करेंगे, लॉर्ड ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। एल्यूमिनियम पर काट रहे हैं तो किसका इस्तेमाल करेंगे, पैराफिन या कैरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल का इस्तेमाल करेंगे। और कास्ट आयरन या ब्रास की हम लोग थ्रेड काट रहे हैं तो ड्राई, यानी कि किसी भी स्नेहक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऐसे ही हम लोग क्या काट लेंगे, थ्रेड काट लेंगे। अब जो है लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का आता है कि अगर हम क्या करें, थ्रेड काटें और हमारा थ्रेड कटिंग करते समय जो टैप है वो क्या हो जाए, उसी होल में टूट जाए, ठीक है। ये प्रश्न आपसे बनता है कि जैसे मान लीजिए अगर हमने बहुत ही छोटा होल बना दिया, ठीक है, यानी कि ड्रिल साइज सही से हमने नहीं निकाला और हमें जो काटनी है 12 mm की थ्रेड काटनी है, तो अभी मैंने आपको निकाला था ना टैप ड्रिल साइज कितना आ रहा था, 10.6 कुछ करके आ रहा था। और हमने जो है इसमें होल बनाया हुआ है 8 mm का ही बनाया हुआ है, 9 mm का ही बनाया हुआ है। तो भैया जब होल बहुत छोटा रहेगा, हम लोग ज़बरदस्ती करेंगे उसमें थ्रेड काटने की कोशिश करेंगे तो कितना जो है दम थ्रेड लगाएगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो जब टूट जाता है वो थ्रेड हमारे होल में, तो पूछता है कि टूटे हुए टैप को होल से निकालने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्टड एक्सट्रैक्टर, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, टूटे हुए टैप को छिद्र से निकालने के लिए, टूटे हुए टैप को छिद्र से निकालने के लिए स्टड एक्सट्रैक्टर, ठीक है, स्टड एक्सट्रैक्टर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरा भी पॉइंट क्या है, प्रश्न है कि इस पर कौन सा थ्रेड कटा होता है, तो इस पर लेफ्ट हैंड थ्रेड कटा होता है, लेफ्ट हैंड थ्रेड कटा होता है, ठीक है। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है कि स्टड एक्सट्रैक्टर पर कौन सा थ्रेड कटा होता है, तो स्टड एक्सट्रैक्टर पर लेफ्ट हैंड थ्रेड कटा होता है। तीसरा प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि कैसा थ्रेड होता है, तो ये 2 से 3 स्टार्ट थ्रेड होता है, ठीक है। 2 से 3 स्टार्ट थ्रेड होता है, यानी कि डबल स्टार्ट या तो थ्रेड होता है या तो ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड होता है। और डबल स्टार्ट थ्रेड क्या होता है और ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड क्या होता है, ये सभी चीज़ें मैंने आपको थ्रेड में पढ़ाई हुई हैं। अब ऐसा भैया क्यों होता है, क्योंकि हमको टैप टूट गया तो जल्दी से निकालना है, तो जल्दी से निकालने के लिए यानी एक ही बार हम घुमाएं, लेकिन वो जो दूरी तय करे होल के अंदर वो क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा तय करें, जल्दी से जल्दी हमारा टैप बाहर निकले और हम अपना अगला ऑपरेशन शुरू करें, ठीक है। तो उसके लिए इसको 2 या 3 स्टार्ट थ्रेड में बनाया जाता है। कौन सा थ्रेड कटा होता है, लेफ्ट हैंड थ्रेड, यानी कि LHT कटा होता है। और इसका उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसका उपयोग टूटे हुए टैप को छिद्र से बाहर निकालने के लिए किया जाता है। तो टैप एवं डाई के जो चैप्टर में इसी के साथ हमारा ये जो टैप का टॉपिक है ये ख़त्म होता है। अब हमारा जो इसमें अगला जो टॉपिक बचा हुआ है वो क्या है, डाई। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि टैप का जो उपयोग है इंटरनल थ्रेड काटने के लिए किया जाता है, यानी कि किसी होल में थ्रेड काटने के लिए किया जाता है, उसी तरह जो डाई का उपयोग है वो एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए किया जाता है, यानी कि किसी बेलनाकार सतह पर, यानी कि हमें बोल्ट बनाना है तो हम लोग किसका उपयोग करेंगे, डाई का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमको नट बनाना है यानी कि इंटरनल थ्रेड काटना है तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, टैप का इस्तेमाल करेंगे। तो टैप हम लोगों ने इस लेक्चर में पढ़ा। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो किस पे रहेगा, वो रहेगा डाई पर आधारित। तो डाई से जितने भी प्रश्न वहाँ से बन सकते हैं उसको मैं आपको कवर करने की कोशिश करूँगा। और लास्ट में फिर यही कहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी अगला मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।